हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रक्षंदा गावकर। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। तो टॉपिक का नाम है अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम कुछ टर्म्स का डेफिनेशन जान लेते हैं, जो हमें हमारा मेन टॉपिक पढ़ने में आसान करेंगे। तो देखते हैं वह क्या क्या है। उसमें आएंगे सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार, कॉन्स्टलेशंस, पोल स्टार, प्लैनेट्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है सेलेस्टियल बॉडीज। यह वह ऑब्जेक्ट्स है जो रात के समय आकाश में चमकते हैं, जिनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अगला है स्टार्स। स्टार्स यानी कि सितारे। सितारे वह है जिनके पास खुद की लाइट होती है, जो आकाश में चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स है और जिनके पास खुद की रोशनी है, जैसे कि हमारा सूरज, सन, जिसके पास खुद की रोशनी है, वह स्टार्स कहलाते हैं। स्टार्स यानी कि सितारे। आगे है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन यानी कि अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स जो हमें रात के समय सितारों के ग्रुप में देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनाते हैं, उनको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यह अलग अलग सितारों का एक ग्रुप रहता है। अगले है पोल स्टार। पोल स्टार वह स्टार है जो कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिखाता है। यह उत्तर दिशा में ही रहता है हमेशा। पृथ्वी दिन में हो या रात में हो, यह जो इस उत्तर दिशा में जो ये स्टार है वो उधर ही स्थित रहता है। इसके लिए वो स्टार को पोल स्टार माना जाता है और उसे देखने का तरीका इधर ये मेंशन किया रहा है। ऐसे स्टार्स की पैटर्न ढूंढ के जो सीधा स्टार है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिखाता है। आगे है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स वह है, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। ग्रह वह है जिनके पास खुद की रोशनी नहीं होती। वो सूरज यानी कि सितारों से अपनी रोशनी लेते हैं। यह सभी प्लैनेट्स सूरज के चक्कर काटते हैं, जिनको ऑर्बिट कहते हैं। तो आइए अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि दी सोलर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सन के बारे में, प्लैनेट्स, मून, द अर्थ, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं सन के बारे में, यानी कि सूरज के बारे में। सन जो है वह मिडल में है। इधर हम देख सकते हैं ये सूरज है और इसके चक्कर लगा रहे ये पूरे ग्रह है, यानी कि यह बीच में है। बीच में सूरज है जो कि बना हुआ है हॉट गैसेस से, जो खुद को ही बर्न करके उसको रोशनी में तैयार करता है। उसके सूरज के पास एक ऐसा फोर्स है जो सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर बाइंड करके रखता है, यानी कि अपनी ओर खींचे रखता है। यह पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अभी देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो देखते हैं कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पृथ्वी सूरज के, हमारे गैलेक्सी सोलर सिस्टम में। सबसे पहला है मर्क्यूरी, फिर है वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में है नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है और नज़दीक में मर्क्यूरी है, जो कि सूरज का एक चक्कर काटने में उसको 88 डेज लगते हैं। ये सभी जो प्लैनेट्स हैं वह एक फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स्ड रास्ते से सूरज के चक्कर मारते रहते हैं, और जो फिक्स्ड जो पाथ है उनका, उसको ऑर्बिट कहते हैं। वेनस जो है वह साइज में अर्थ जैसा ही है,
इसके लिए उसको अर्थ का ट्विन माना जाता है, अर्थ ट्विन ऐसा बोला जाता है। अभी है हमारा प्यारा मून, जो कि चांद है। चांद तो सबने देखा होगा हमने रात को, कभी बड़ा रहता है कभी छोटा रहता है ऐसे शेप में। यह एक नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी की। यह इसका डायमीटर जो है वो 1/4 है। इधर से इधर तक आया ना पृथ्वी का, तो उतने में पूरा चांद बनता है। यह हमें बहुत ही बड़ा दिखता है क्योंकि यह हमारे हमसे काफ़ी नज़दीक है, जो कि सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। इसको पृथ्वी का पूरा एक चक्कर काटने में 27 दिन लगते हैं। जब भी ऐसा ये फुल मून रहता है उसको पूर्णिमा कहते हैं, और जब मून दिखता ही नहीं है, ऐसा पूरा अंधेरा जैसा दिखता है, तभी अमावस्या कहते हैं। अभी है दी अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो 3rd प्लेनेट है। सबसे पहले सूरज के पास मर्क्यूरी है, फिर वेनस है, और उसके बाद में है पृथ्वी। यह साइज़ में 5वें नंबर पर आता है। इसका जो ये साइज़ है वो सभी प्लैनेट्स में 5वें नंबर पर आता है। वह पोल्स पे ऐसे इधर और इधर चपटा है दोनों साइड में, और ऐसे शेप को कहते हैं जियोइड। इट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि पूरे सोलर सिस्टम में यह इकलौता प्लेनेट है जिसमें जीव जंतु पनपते हैं। यह ज़्यादा कूल भी नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है। इसके लिए यह जो गैसेस और ये पानी गैसेस और अलग अलग लाइफ सपोर्टिंग फीचर्स है जो जीव जंतु पनपने में आसान करते हैं। यह स्पेस से देखने से ब्लू जैसा दिखता है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ब्लू ब्लू जैसा दिखता है क्योंकि 75% इसमें पानी भरा है और वो ब्लू जैसा दिखता है, और इसके लिए उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अभी है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स वह है जो टाइनी बॉडीज यानी कि स्मॉल बॉडी है, छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स की बहुत बड़ी एक बॉडी है जो सन के चक्कर काटती है। यह मार्स है, ये मार्स और ये जुपिटर के बीच में पाया जाता है। साइंटिस्ट के हिसाब से माना जाता है कि यह पहले के पुराने एक्सप्लोरेड प्लैनेट्स है। इसका आज तक कोई पक्का सबूत या फिर ये पक्का नहीं हुआ है कि सच में ही एक्सप्लोरेड प्लैनेट्स है, पर ऐसा माना जाता है। जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है इन सब में, एक सबसे बड़ा ग्रुप जो है उसका नाम है सिरिस। आगे है मेटेओरॉइड्स। मेटेओरॉइड्स स्मॉल पीसेस है जो कि सन के चक्कर मारते हैं। यह छोटे साइज़ के होते हैं। ये इसमें एस्ट्रॉयड में ये लार्ज बहुत सारे एकत्रित रहते हैं, और ये कम रहता है, कम लोगों का ग्रुप रहता है, कम ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप रहता है, जिसको मेटेओरॉइड्स कहते हैं। यह कभी कभी पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, और जब पृथ्वी के आकाश में पहुंचते हैं और हवा से टकराते हैं, तभी उनमें एक फ्रिक्शन तैयार होता है और उनमें आग लग जाती है। आग लग के वह जल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ मेटेओरॉइड्स जो आधे ही जलते हैं वह पृथ्वी पे गिर के उधर एक बहुत बड़ा गड्ढा यानी कि हॉलो बना देते हैं। अभी देखते हैं गैलेक्सी एंड यूनिवर्स के बारे में। गैलेक्सी वह है जिसमें बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी बनती है। हमारी गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी, जो इधर ये भाग में स्थित है।
इधर पूरी एक गैलेक्सी है, फिर बहुत सारे ये सारे गैलेक्सीज मिलके ये सब भी ये है सोलर सिस्टम। और बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी बनती है। और ऐसे ही बहुत सारे गैलेक्सीज जो बिलियंस में गैलेक्सीज रहती है वह बनाती है यह यूनिवर्स, और हम सब इस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। अभी देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है द सन और दी सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में पृथ्वी किधर है और उसका कितनी दूरी पे सूरज है, उसके फीचर्स क्या क्या है वह हमने पढ़ा। पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीव जंतु पनपते हैं, यह भी हमने देखा। और सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, गैलेक्सी को कैसे बनती है, यूनिवर्स कैसे बनता है, हमारा सोलर सिस्टम किधर मौजूद है, यह सब हमने थोड़ा थोड़ा करके आज देखा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।